सादर नमस्कार। कॉस्मिक एनर्जी मेडिटेशन एंड योगा चैनल आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज हम कमर दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करने के जो आसन हैं उन पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि इनको कैसे करना है और कितना लाभ मिलता है। कुल मिला के ये अगर जो आज आसन बताए जाएंगे अगर नियमित दिनचर्या के साथ किया जाए, बस ये है ध्यान रखना खाली पेट ही करना है और अगर खाना खाए हुए हैं तो उसके 1-2 घंटे बाद करना है, इतना ध्यान रखें। तो पानी पी के तुरंत नहीं करना है। अगर ये आसन नियमित किया जाए तो कमर दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका और सर्वाइकल से पूरी तरह से निजात मिल सकती है। आज ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसको ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि दवाओं से तो नहीं ठीक होता, दवाओं से आराम मिल जाता है, लेकिन अगर ये आसन किए जाएँ, 10 से 15 मिनट टाइम दिया जाए तो पूरी तरह से इनसे निजात मिल सकती है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बैठ जाते हैं और बैठकर पैरों को फैला लेते हैं बराबर पृथ्वी के समानांतर। चटाई बिछा के ही करेंगे, चटाई मैट कुछ भी बिछा के ही करेंगे, लेकिन गद्दा टाइप नहीं होना चाहिए जो जिसमें बैठने में धंसता हो आराम से, तो जिसमें नीचे ठोस हो, इस तरह से बिस्तर या कंबल बिछा के बैठ जाएं। फिर पैरों को फैला लें पृथ्वी के समानांतर और अंगूठों को मिलाते हैं। अंगूठों को मिलाते हैं। जब अंगूठे, अगर कोई भी अंगूठा छोटा है तो उस पर ही काम करते हैं। और काम क्या करते हैं, जब अंगूठा छोटा है इसका मतलब हमारी नाभि टली हुई है। जब नाभि टली हुई है तो नाभि टलने से गैस की समस्या, कब्ज की समस्या और भी बहुत ढेर सारी समस्याएं होती हैं जिनसे कमर दर्द की शिकायत बढ़ती जाती है और डॉक्टर साहब लोग समझ नहीं पाते कि दिक्कत क्या है। पेन किलर में आराम तो मिलता है लेकिन ठीक नहीं होता। इस प्रकार पहले हम नाभि को सेट करते हैं। नाभि को सेट करने के लिए वही क्रिया, और फिर इसके बाद अगर टली हुई है तो पंजों को आगे की तरफ, दोनों पैरों के पंजों को आगे की तरफ जितना खिंचाव दे सकें देते हैं और सांस को निकालते जाते हैं। फिर पीछे की तरफ पंजों को लाते हैं सांस खींचते हुए। इस प्रकार ये क्रिया 5 से 10 बार करते हैं तो नाभि, अब फिर जो है नाप लें, नाभि सेट होगी। और फिर दोनों पंजों को मिला के दाएँ बाएँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार घुमाते हैं। बस नाभि को देख लें, नाभि सेट होगी। अब इसके बाद दूसरे आसन शुरू करते हैं, दूसरी क्रियाएं शुरू करते हैं। खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद ताड़ासन की स्थिति में आएंगे। ताड़ासन में दोनों हाथों के पंजों को, फिंगर्स को आपस में सटा लेते हैं। सटाने के बाद ताड़ासन की स्थिति में शरीर खिंचाव करते हुए और पैरों के बीच में थोड़ी जगह कर लेंगे। फिर धीरे धीरे सांस खींचते हुए बाएं तरफ जाएंगे। सांस खींचते हुए बाएं तरफ झुकाएंगे और हाथ, बाजू जो है कान से सटे हुए होंगे। जितना आराम से झुक सके झुकेंगे, आराम से, जर्क नहीं देना, कमर में बहुत ज़्यादा तनाव नहीं देना। बस इस प्रकार फिर सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में, फिर दाहिने तरफ सांस खींचते हुए जितना आराम से झुक सके, जितना आराम से जा सके उतना ही जाएंगे। थोड़ा सा होल्ड रखेंगे। फिर होल्ड रखने के बाद पुनः वापस सांस छोड़ते हुए ये 3-3 बार ये करें। फिर इसके बाद ताड़ासन की मुद्रा में और हाथों को, जो पंजों की अंगुलियां फंसाए थे उनको खोल देना है। फिर सांस निकालते हुए पीछे की तरफ, सांस खींचते हुए पीछे की तरफ जाएंगे जितना आराम से जा सके। फिर सांस निकालते हुए आगे की तरफ 90 डिग्री पर आएंगे। कमर में बहुत तनाव नहीं देना, हाथ सीधे रहेंगे। फिर सांस खींचते हुए पीछे जाएंगे।
फिर सांस खींचते हुए आगे की तरफ जाएंगे। इस प्रकार ये क्रिया भी 3-3 बार कर लेंगे। फिर इसके बाद बैठकर करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाते हैं और लेटने के बाद भुजंगासन करते हैं। दोनों हाथों के पंजों को छाती के अगल बगल रखते हैं और सांस खींचते हुए धीरे धीरे छाती वाला भाग सिर ऊपर उठाते हैं, लेकिन नाभि के नीचे वाला भाग जमीन पर ही टच रहेगा। पैर दोनों आपस में पंजे जुड़े रहेंगे, सीधे रहेंगे और गर्दन को जितना पीछे ले जा सके ले जाएंगे। होल्ड रखेंगे सांस खींचते हुए। फिर पुनः धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, आराम कर लेंगे। ये क्रिया भी 3 बार करें यथाशक्ति। इसके बाद हाथों को पीछे की तरफ बराबर समानांतर ले जाएंगे इस प्रकार। फिर बाएं पैर से शुरू करते हैं। सांस खींचते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाते हैं, आराम से, जितना आराम से उठा सकें। सांस खींचते हुए दाहिना पैर रखा रहेगा, नीचे ही रखा रहेगा। फिर होल्ड रखें। जितना रुक सकें आराम से अपनी शक्ति के अनुसार। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। फिर दाहिना पैर ऊपर उठाएंगे, सीधा तना हुआ, टाइट। जितनी देर रुक सके रुकेंगे। फिर सांस निकालते हुए नीचे आ जाएंगे। ये क्रिया भी 2 से 3 बार करें। फिर हाथों के पंजों से ठुड्डी को पकड़ते हैं और भुजंगासन में जैसे सिर को ऊपर उठाते हैं वैसे ही कोहनियों को जो जमीन पर रख देते हैं। फिर एक एक पैर को पीछे कूल्हों से टच कराते हैं, थोड़ा ठोकर देते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे कूल्हों में ठोकर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, आराम आराम। इससे क्या है, कूल्हे की जो नस नाड़ियाँ हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा दर्द ना हो तो दोनों पैरों को भी उठा के पीछे ले जा सकते हैं, लेकिन झटका बहुत नहीं देना, बहुत आराम से अपने कमर के हिसाब से, कमर में कितना दर्द है कैसा, उस हिसाब से कि झटका नहीं देना है, बस आराम से। लेकिन एक एक पैर से ही बेहतर होगा। इस प्रकार ये मकरासन हो गया। फिर इसी में पीठ के बल लेट जाते हैं करवट लेते हुए। फिर एक एक पैर को उठाते हैं सांस खींचते हुए। पहले बायां पैर उठाया, सांस खींचते हुए जितना आराम से 60 डिग्री तक, थोड़ा सा रोकेंगे। फिर नीचे ले जाते हैं। फिर दायां पैर उठाते हैं सांस खींचते हुए, होल्ड रखेंगे यथाशक्ति अनुसार। फिर नीचे ले जाते हैं। इस प्रकार ये भी 3-3 बार करें। फिर घुटनों को मोड़ लेंगे, पैरों के घुटनों को मोड़ लेंगे और सेतुबंध आसन करेंगे। पीठ को ऊपर उठाएंगे, पेट वाले पोर्शन सांस खींचते हुए। हाथ का सहारा भी ले सकते हैं इस प्रकार, और जितने देर यथाशक्ति के अनुसार रुक सकें रुकेंगे।
ये भी 2 से 3 बार कर लें। आराम आराम धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर पैरों को फैला लेंगे। फिर बाएं पैर से शुरू करेंगे। बाएं पैर के घुटने को मोड़ते हुए हाथ के पंजों से ताकत के साथ सांस निकालते हुए छाती से लगाएंगे, लेकिन सिर नहीं उठाएंगे। ये पवन मुक्त आसन है, लेकिन पवन मुक्त आसन में सिर को ऊपर उठा के टच कराते हैं घुटनों से, लेकिन इसमें टच नहीं करा, क्योंकि कमर के दर्द वाले को सिर को टच नहीं कराना घुटने से। बस जितनी देर रुक सकें रुकेंगे। फिर सांस लेते हुए नीचे। फिर दाहिने पैर को, इसे दाहिने पैर के घुटने को मोड़ते हुए हाथ के पंजों से बल लगाते हुए छाती से टच कराएं। यथाशक्ति रुकें। यह भी 3-3 बार कर लें। फिर है मरकट आसन। इसमें दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लेंगे और कूल्हों के पास लाएंगे और हाथ अगल बगल पार्श्व में रहेंगे फैलाते हुए। फिर बाएं तरफ मुड़े हुए घुटनों को ले जाएंगे धीरे धीरे सांस खींचते हुए, और गर्दन या सिर दाहिने तरफ आएगा। होल्ड रखें। फिर सांस निकालते हुए सामान्य स्थिति में। फिर दाहिने तरफ जाएंगे सांस खींचते हुए जितना जा सकें। होल्ड रखेंगे। फिर सांस निकालते हुए अपनी सामान्य पोजीशन में आ जाएंगे। फिर थोड़ी देर शवासन कर लेंगे। कमर दर्द में विशेष लाभकारी है। साइटिका, स्लिप डिस्क। और एक आसन और है जो विशेष लाभकारी है, लेकिन उसको ज़्यादा कमर दर्द वाले ना कर पाएंगे या ना करें, उष्ट्रासन कहते हैं। ऐसे घुटनों के बल बैठ जाएंगे। फिर हाथ को दाहिने हाथ को या बाएं हाथ को पहले ले जाएंगे पीछे, और पैर की एड़ी को पकड़ेंगे दाहिने हाथ से, और फिर बाएं हाथ को पीछे ले जाएंगे। बाएं एड़ी को पकड़ेंगे और पीछे सांस खींचते हुए झुक जाएंगे। यथाशक्ति रुकेंगे। फिर सांस निकालते हुए आगे आ जाएंगे। जिनको कमर की ज़्यादा समस्या वो इस आसन को न करें। और सब आसनों के बाद तुरंत उठना नहीं बिस्तर से, सब आसन कर लें। फिर 5 मिनट बाद अपने आसनों से चल दें, अपना काम कर सकते हैं। लेकिन तुरंत आसन के बाद न चाय, न पानी, न खाना। कम से कम 20 मिनट रुकें, तभी कुछ खाएं पिएं। कमर दर्द में पहली बार में ही लाभ मिलेगा। लगातार करते रहेंगे, पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। जय हिंद, नमस्कार।